पाठ है गणित का इतिहास प्रश्नावली 1.6 क्वेश्चन निखिलम विधि से प्रश्नों को हल कर उत्तर की जांच बीजांक से कीजिए। ठीक है, निखिलम विधि से हल करना है तो सबसे पहले देखो बेसिक चीज को पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो मान कर पहला प्रश्न 13 गुणित 13 है। ठीक है, ये संख्या है तो इसी संख्या लिख दे हैं, लिखा है। ठीक है, संख्या लिखा है। अब इसमें आधार, आधार मतलब ये कह रहा है कि देखो 12 है तो इसमें क्या है, आधार मतलब 10, 100, 1000 ऐसे मतलब संख्या रहेगा। ठीक है, और ये 12 है तो इसका कितना है, 10 से कितना ज्यादा है, इसके पीछे 2 10 आएगा। अब इसमें देखो 9 के बाद 10 आएगा, वैसे ही इसका क्या है, आधार 10 है, ये 7 का भी आधार 10 हो जाएगा। 109 है, 109 है तो इसका आधार कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसका 110 है तो क्या हो जाएगा, इसका भी आधार 100 हो जाएगा। अब जैसे 1002 है तो इसका आधार क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। समझ गए। अब देखो विचलन कैसे निकालना है। अब देखो आधार 10 है तो 10 से कितना अधिक है, बस उतना ही करना है, 2 अधिक है मतलब +2। अब देखो ये 9 है और इसका आधार अब 10 है। ठीक है, 9 के आगे एक 10 है, फिर देखो 10 से कितना कम है, 1 कम है मतलब क्या है, माइनस का 1 होगा। समझ गए। वैसी 7 है तो माइनस कितना, 10 से कम कितना है, -3 है, वैसे लिखना है बस। ये देखो 109 100 से ज्यादा है तो प्लस का 9 होगा। अब ये 110 है +10 होगा। अब देखो 1002 है 100 से ज्यादा है मतलब प्लस होगा। ऐसे मतलब क्या करना है, आधार और विचलन देखकर पहचानना है। ठीक है, अब 13 है तो 13 10 के करीब है, 10 के करीब है मतलब क्या होगा, इसका विचलन मतलब आधार कितना होगा, 10 होगा। समझ में आ रहा है। वैसे ही क्या करना है, इसका बनाना है। ठीक है, इसलिए इसको थोड़ा सा समझाया हूँ। ठीक है, प्रश्न जब स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन 13 गुणित 13। ठीक है, हल करते हैं, चलो हल। तो इसको सबसे पहले इसी को लिख लेते हैं। ठीक है, 13 गुणित 13। ठीक है, ये क्या हमारा संख्या है, ऊपर में लिख सकते हैं संख्या करके। ठीक है, संख्या। अब इस तरफ क्या लिखेंगे, विचलन लिखेंगे इसका। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो, अब देखो इसका आधार कितना होगा, 10 होगा, सीधा दिख रहा है। 13 है तो यहाँ पर फर्स्ट लिख लेते हैं, फर्स्ट आधार 10 है। ठीक है, देखो ये 13 10 से कितना अधिक है, प्लस का 3, 3 होगा। अब ये भी कितना अधिक है, प्लस का 3, कितना हो गया। ये क्या हमारा विचलन है, कितना, समझ गए। अब देखो, अब दूसरा स्टेप क्या है, इसका क्या करना है, उत्तर का दायां भाग लेना है, मतलब ये वाला। ठीक है, विचलन ही ले रहे हैं हम उत्तर का, उत्तर का दायां भाग बराबर विचलन, विचलनों का गुणनफल। विचलन का क्या करना है, गुणनफल करना है। इससे क्या होगा, इकाई निकल जाएगा तो गुणा कर देते हैं। 3 गुणित 3 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इसके इकाई में कितना आएगा, 9। ठीक है, 9 हो गया। अब तीसरा स्टेप देखते हैं। अब तीसरा में क्या करना है, उत्तर का क्या लेना है, बायां भाग लेना है, उत्तर का बायां भाग। ठीक है, उत्तर का बायां भाग लेंगे। उत्तर का बायां भाग में क्या करना है, एक संख्या प्लस दूसरा का विचलन। देखो एक संख्या लेना है, कोई सा भी, एक संख्या कोई सा भी लेना है। ठीक है, लेते हैं, चलो एक संख्या कोई सा भी मान कर, अब दोनों 13 है तो ऊपर वाला 13 ले रहे हैं बस। ठीक है, ऊपर वाला 13 प्लस, तो दूसरे का विचलन लिखना है। तो विचलन है तो जैसे ऊपर वाले को ले रहे हो तो इसका दूसरे का विचलन मतलब क्या लेना है, ये वाला लेंगे दूसरा। ठीक है, उसके सीधा सीधे वाले को नहीं लेना है। जैसे 13 को ले रहे हैं ऊपर वाला तो विचलन का नीचे वाला लेंगे। जैसे ए वाला विचलन लेंगे नीचे वाला तो विचलन का ऊपर वाला लेंगे। ठीक है, इतना समझ गए। तो दोनों कितना है, 13 है तो कोई दिक्कत नहीं, सेम रहेगा। तो इसका दूसरा विचलन क्या हो जाएगा, 3।
तो 13 और 3 कितना हो जाएगा 16। ठीक है, ये 16 है, इसको क्या लिखेंगे, इसके दहाई साइड, इस तरफ संख्या साइड 16, यही टोटल क्या है, इसका आंसर है। ठीक है, नीचे में लिख देते हैं 169, ये क्या हमारा आंसर है। अब इसका क्या करना है, उत्तर का जांच। उत्तर का जांच तो पता है बीजांक वाला ही करते हैं, यहाँ कर देता हूँ, चलो ठीक है, यहीं पर उत्तर का जांच, उत्तर का जांच पहला संख्या, पहला संख्या क्या है 13 का बीजांक गुणित दूसरा संख्या वो भी 13 है का बीजांक ब्रैकेट बंद, उसके बाद उसका भी बीजांक निकालें का बीजांक ब्रैकेट बंद ना उधर से, उसके बाद बराबर उत्तर, उत्तर उत्तर कितना है 169 का बीजांक, ठीक है, इतना हो गया। अब मान रखते हैं, चलो अब देखो 13 का बीजांक निकालेंगे, इतना होगा 4, ये 4 हो गया, गुणा उसका भी 4 हो जाएगा, बराबर उत्तर वाला जोड़ते हैं 1 + 6 + 9 कितना हो जाएगा, एक बार कर लेते हैं, 4 चौक 16 बराबर 1 9 10 और 16 हो जाएगा ये भी। ठीक है, अब एक अंक तक जोड़ना है, अब देख रहा है सेम सेम है, ये तो है, फिर एक अंक तक ही जोड़ना है। ठीक है, बीजांक निकाल रहे हैं तो एक अंक तक जोड़ना पड़ेगा, इस तरफ कर रहा हूँ। ठीक है, तो 16 आया है तो इसको फिर से जोड़ेंगे, 1 + 6, 1 + 6 तो क्या हो जाएगा 7 बराबर 7, तो कह सकते हैं उत्तर हमारा सही है, उत्तर सही है। ठीक है, अतः करके उत्तर क्या है हमारा सही है, सेम सेम आया है तो क्या है उत्तर सही है। ऐसी बनाना है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन 104 गुणित 102। ठीक है, तो हल करते हैं, हल संख्या क्या कितना है हमारा 104 और 102 गुणित, ठीक है इतना है। देखो अब विचलन कितना होगा, इसका आधार कितना होगा, पहले देखो 100 वाला है, 104 है, 102 है, तो इसका आधार कितना होगा 100 होगा, सीधा बात है। ठीक है, 100 होगा, पता चल गया, तो 100 से कितना ज्यादा है 4 ज्यादा है, मतलब इसका विचलन पहला 4 और 100 से कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, तो इसका विचलन कितना हो जाएगा 2, कितना हो गया। ठीक है, तो अब देखो उत्तर का दायां भाग विचलनों का गुणनफल करना है, विचलन का मतलब गुणनफल करना है, तो 4 × 2 करेंगे तो 4 दूनी 8। अब इसमें ये बात ध्यान देना है, अब देखो विचलन कितना है, इसका जीरो देखना है आधार का, देखो 100 है मतलब 2 जीरो वाला है, मतलब इसका इकाई साइड में कितना आएगा 2 अंक वाला ही आएगा। ठीक है, 2 अंक आना चाहिए, आधार कितना है 100, जितना जीरो है उसके इकाई में उतना संख्या आना चाहिए, बस इतना समझना है। पहले क्वेश्चन में बनाया थे तो 10 वाला संख्या था, एक जीरो वाला था तो एक अंक आ गया तो ठीक था। अब ये वाला क्या है 100 वाला है, 2 जीरो है तो 2 अंक आना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो 8 आया है इसका, तो 8 लिखेंगे। ठीक है, और इसके सामने क्या लिख देंगे, जीरो लिख देंगे, सामने जीरो रहता है कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, 8 ही गिनेंगे इसको। अब देखो उत्तर का बायां भाग एक संख्या प्लस दूसरे का विचलन। ठीक है, तो कोई सा भी संख्या लेना है, एक तो ले लेते हैं 104 प्लस 104 लिए हैं, तो अब इसके नीचे वाले को लेंगे विचलन का +2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 106 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ गया। अब इसको लिख देते हैं इस तरफ 106, अब इसको एक साथ लिख देते हैं। ठीक है, तो 106 अब 108 ऐसी बनाना है ये वाला। ठीक है, ये क्या है हमारा आंसर है। आंसर का क्या करना है, उत्तर का जांच करना है। ठीक है, उत्तर का जब पहला संख्या क्या है हमारा 104 है, 104, दूसरा संख्या क्या है हमारा 102,
102। ठीक है, और उत्तर कितना है हमारा? उत्तर 10608 कितना है? अब इसको हल कर दें। चलो अब देखो, इसको जोड़ेंगे, बीजांग निकालेंगे तो 1 और 4 कितना हो जाएगा? 5, और कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, बराबर। अब इसको जोड़ते हैं, 1 + 0 + 6 + 0 + 8। ठीक है, तो 5 दिया 15 बराबर 1 7 7 8 कितना हो जाएगा? 15। ठीक है, अब इसको इस तरफ कर रहा हूँ। ठीक है, तो 15 1 + 5 बराबर 1 + 5, तो कितना हो जाएगा? 6 बराबर 6। तो क्या है उत्तर हमारा? अतः उत्तर सही है। ठीक है, ऐसी बनाना है ये वाला क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन 105 × 106 हल करते हैं। संख्या लिख लेते हैं पहले, संख्या 105 और 106। ठीक है, तो अब देखो 100 वाला है, 100 के करीब है तो 100 ही होगा इसका आधार। ठीक है, तो अब देखो 100 से कितना ज्यादा है? +5 है, और ये कितना ज्यादा है? 6 ज्यादा है, इतना हो गया। ठीक है, अब देखो उत्तर का दायां भाग लेंगे, विचलनों का गुणनफल, तो विचलन का गुणनफल करना है 5 × 6, तो 5 6 का 30। अब देखो 100 वाला 2 जीरो वाला है तो क्या लिखेंगे? 30 लिख सकते हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, 2 अंक वाला। ठीक है, अब उत्तर का बायां भाग लेंगे, एक संख्या, एक कोई सा भी संख्या लेना है और दूसरे का विचलन लिखना है। अब जैसे वाले नीचे ले लेते हैं 106। ठीक है, 106 प्लस दूसरे का विचलन, अब 106 ले रहे हैं तो ये वाला विचलन लेंगे, ऊपर वाला 5 ले लेंगे, कितना हो जाएगा? 111। ठीक है, तो 111 हो जाएगा। देखो ऊपर वाला भी लेते तो उतना ही होता, देखो 105 है और नीचे लेते तो वही हो जाता, 111 ही हो जाता। ठीक है, तो वही वही है। ठीक है, इसको एक साथ लिख देते हैं। ठीक है, एक साथ हो गया, ये हमारा क्या उत्तर है। अब उत्तर का जांच करते हैं। उत्तर का जांच, पहला संख्या कितना है? 105, दूसरा संख्या क्या है? 106, और उत्तर कितना है हमारा? 11130। ठीक है, अब हल करते हैं। इसका भी जान कितना निकल जाएगा? 5, 5 और 1 6, और ये कितना हो जाएगा? 1 और 7, मतलब 1 और 6 कितना हो जाएगा? 7 बराबर। इसको जोड़ते हैं, 1 + 1 + 1 + 3 + 0। ठीक है, तो देखो 6 7 कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। और देखो 1 1 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, दिख रहा है सीधा। ठीक है, इसको करते हैं हाँ, तो 4 और 2 को फिर से जोड़ेंगे, 4 + 2 बराबर 6, और ये हो जाएगा 6 बराबर 6। तो कह सकते हैं हमारा अतः उत्तर सही है करके। ठीक है, ऐसे ही हल करना है वाला।